हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्लैंक नॉलेज पर। मैं भास्कर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। जो आज हम बात करने वाले हैं डे 8 के अंदर जो हमारी जो क्लास रहने वाली है वो किसके ऊपर रहेगी दोस्तों? टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर एंड साइज ऑफ डिजिटल कंप्यूटर की बात करने वाले हैं। और आज जो हम बात करेंगे वो सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर की बात करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले जो हमने बात की थी, जो कंप्यूटर किन किन चीज़ों के ऊपर बेस होते हैं, कंप्यूटर की क्या क्लासिफिकेशंस होते हैं, उन सभी के बारे में बात कर रहे थे। तो दोस्तों, अब जो बात करते हैं क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो सबसे पहले हमारे सामने जो कंप्यूटर निकल कर आता है वो आता है हमारे पास में सुपर कंप्यूटर। दोस्तों, ये जो सुपर कंप्यूटर है हमारे होते क्या है इसके बारे में जानते हैं। ये जो सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो कंप्यूटर के लिए उच्चतम परिचालन दर पर, मतलब हाईएस्ट परफॉर्मेंस रेट होती है, जो क्या होती है इसकी होती है, किसकी? हमारी सुपर कंप्यूटर की, जिसके अंदर हमारी जो ऑपरेशंस करने की क्षमताएं हैं, जो क्या होती है इसकी ऑपरेटिंग क्षमताएं क्या होती है, सबसे हाई होती है सुपर कंप्यूटर की। तो इसके दर पर निकटतम कार्य करते हैं और इसे परंपरागत रूप से सुपर कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के लिए, मतलब इनके रिसर्च के लिए हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। कौन कौन से? एक तो इंजीनियरिंग और साइंटिफिक जो रीजंस हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, एप्लीकेशंस के पर्पस से हम सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। दोस्तों, ये जो सुपर कंप्यूटर हैं उन्हें हम बड़े पैमाने पर डेटाबेस को संभालने के लिए, बड़ी मात्रा में गणना एवं कैलकुलेशन करने के लिए, दोनों के लिए काम में लेते हैं। यह मल्टी कोर प्रोसेसर और सामान्य प्रयोजन ग्राफिक्स प्रोसेसिंग इकाइयों जैसी प्रगति ने शक्तिशाली मशीनों को सक्षम किया। तो इस तरह की जो शक्तिशाली मशीनें होती है उनका हम कहाँ करते हैं यूज? यहाँ पे करते हैं। मतलब सुपर कंप्यूटर हमारे उन चीजों के लिए क्या होते हैं, काफी उपयोगी होते हैं, जिन्हें हम डेस्कटॉप सुपर कंप्यूटर या फिर जीपीयू सुपर कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, ये जो इस टाइप के कंप्यूटर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सुपर कंप्यूटर। उनकी कार्य करने की क्षमताएं क्या होती है, ज्यादा होती है। हम जनरल वे में बात करें तो इनकी हाई प्रोसेसिंग होती है, हाई परफॉर्मेंस होती है, और ऐसे ही हमारे पास में हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है, और कैलकुलेशन करने की क्षमता भी होती है, वो क्या होती है, हाई होती है। तो ये जो होते हैं इस टाइप के कंप्यूटर वो हमारे क्या होते हैं, सुपर कंप्यूटर होते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस टाइप से हमारे सुपर कंप्यूटर होते हैं जो इस टाइप से दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, ये जो सुपर कंप्यूटर है इनकी कार्य करने की क्षमताएं काफी अच्छी होती है, और ये आज के टाइम पे मॉडर्न जो सुपर कंप्यूटर है वो है। सुपर कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कौन कौन से सुपर कंप्यूटर हैं जो हमारी लाइफ में काम आते हैं और क्या यूज होता है सुपर कंप्यूटर। दोस्तों, वेदर फोरकास्टिंग के लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं, कौन से? सुपर कंप्यूटर का। और ऑयल एंड गैस का जो एक्सप्लोरेशन होता है उसको ढूंढने करने के लिए, उन्हें निकालने के लिए हम सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। मॉलिक्यूल्स को जो मॉडलिंग करते हैं, मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे हमारे जो अणु होते हैं उन्हें डिजाइन करने के लिए, उनमें किस प्रकार से उनकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उन सारी चीजों को, उनके क्रिस्टल्स को, इनको रीड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग का यूज करते हैं। ऐसे ही हमारे पास में फिजिकल सिमुलेशन के लिए करते हैं, एरोडायनामिक्स के लिए करते हैं, न्यूक्लियर फिजन्स वगैरह की रिसर्च बिल्डिंग करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। और जो भी हमारे छोटे छोटे चीजें होती है बारीक, उन चीजों पे रिसर्च करने के लिए भी हम इनका यूज करते हैं। मेडिकल रिसर्च के अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, और इस तरह की जो हमारी कोविड, जिस टाइप से हमने कोविड-19 के अंदर वैक्सीन का डेवलप किया, तो उन सारी चीजों की डेटा वगैरह को मिलाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ऐसे ही जो हमारे कंप्यूटर होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर कोई मटेरियल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, या उनसे कोई नई चीज मैन्युफैक्चर की जा सकती है या डिस्कवर की जा सकती है, उन चीजों से रिलेटेड जो सारी चीजें होती है वो हम किससे कर लेते हैं, हमारे सुपर कंप्यूटर से। दोस्तों, बात करते हैं सुपर कंप्यूटर हमारे लिए किस तरह से उपयोगी। दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा था, CDC 6600। तो दोस्तों, ये जो CDC 6600 है ये कब इन्वेंट हुआ था, 1964 के अंदर। ये सीडीसी का फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन। तो ये जो एक कंपनी है उसने क्या किया था, CDC 6600 को रिलीज किया था। ऐसे ही जापान का जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है, फुजित्सु फुगाकू। ये जो है ये कौन सा है, जापान का सुपर कंप्यूटर है। और ऐसे ही हमारे पास में अभी प्रेजेंट टाइम में जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है। अब बात करते हैं भारत की। दोस्तों, ये जो भारत के अंदर प्रेजेंट टाइम में कौन सा सुपर कंप्यूटर है उसके बारे में। दोस्तों, ये जो हमारे पास में सबसे पहले हमारे पास में परम नाम से जो भी सीरीज है हमारी, कौन सी सुपर कंप्यूटर्स की, वो हमारी क्या है, परम 10,000 हमारे पास में क्या है,
सुपर कंप्यूटर की सीरीज है जहां से हमने सुपर कंप्यूटर की जर्नी को स्टार्ट किया। ऐसे ही हमारे पास में परम सिद्धि एआई, परम सिद्धि एआई नाम से जो कंप्यूटर है वो हमारे क्या है, अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर जो कंप्यूटर को यूज करते हैं वो हमारे सुपर कंप्यूटर है। और उससे पहले जो हमारा 2023 के अंदर लॉन्च हुआ है वो जो है इंडिया का सुपर कंप्यूटर, वो कौन सा है हमारा, वो है एरावत। दोस्तों ये जो एरावत है हमारे नई जनरेशन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेस सुपर कंप्यूटर है, जिसका उपयोग हम अलग अलग चीजों के लिए कर सकते हैं, रिसर्च पर्पस के लिए करते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट जो कंप्यूटर है हमारा वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। दोस्तों ये जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये क्या होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर उन कंप्यूटरों को कहते हैं जिनका उपयोग बड़े बड़े संस्थाओं में भारी मात्रा में क्या करने के लिए, डेटा या फिर कोई भी आंकड़े वगैरह होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास में कोई कैलकुलेशन करनी है, उनके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे बल्क में जो डेटा है उनके प्रोसेसिंग के लिए हमको किसको यूज करते हैं, हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज करते हैं। इसके अंदर हमें सबसे ज्यादा डेटा को स्टोर करने की आवश्यकता होती है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर का। दोस्तों ये जो हमारा वर्ल्ड का फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर था, जिसमें दुनिया का पहला जो 1940s में बनाया गया था, इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर को आईबीएम नाम से कंपनी है उसने बनाया था। तो दोस्तों ये जो हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर वो दिखने में इस तरह से होती है। यहाँ पे हमारी जिसे हम सर्वर रूम्स के नाम से भी जानते हैं, वो सारे के सारे कंप्यूटर कौन से होते हैं, हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर। हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर दिखने में इस टाइप से होते हैं, जहाँ पे हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर। दोस्तों ये जो हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, इन कंप्यूटर्स को कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है हमारे कौन सा कंप्यूटर्स को होती है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को। बढ़ते हैं आगे, इसके कुछ स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। इसका इतिहास क्या रहा। 1937 के अंदर इसको डिजाइन किया गया, हार्वर्ड मार्क फर्स्ट के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। आईबीएम ने ऑटोमेटिक सीक्वेंशियल कंट्रोल कैलकुलेटर की डिजाइन की थी। दोस्तों ये जो आईबीएम ये क्या है, ऑटोमेटिक सीक्वेंशियल कंट्रोल कैलकुलेटर, इस टाइप से जो चीजें होती है वो आईबीएम क्या करता है, डेवलप करता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के रूप में क्या रखता है, ये अपनी चीजें रखता है। जैसे हमें किसी भी प्रकार का कोई डेटा, इंश्योरेंस कंपनी का डेटा या कोई भी जनरल चीजें होती है उनका डेटा, आधार कार्ड जैसे पैन कार्ड, ऐसे कंप्यूटर्स का हमें डेटा रखना होता है, तो उन सभी डेटा के लिए हम किसका यूज करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर को 1951 के अंदर एकर्ट मोचली द्वारा कंप्यूटर ऑपरेशन मतलब ईएमसीसी ने पहला कौन सा, वाणिज्य कंप्यूटर, जो हमारा कॉमर्शियल कंप्यूटर्स होते हैं उसको क्या कर दिया था, मैन्युफैक्चर कर दिया था। और वो जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर था कौन सा पहला, वो कौन सा था, यूनिवेक। यूनिवेक हमारे क्या थे, हमारे एक तरह से मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे। दोस्तों ये जो मैंने यूनिवेक के इनके बारे में मैंने आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर एक्सप्लेन कर दिया था, तो यहाँ पे हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। और 1953 में आईबीएम ने इस टाइप से बहुत सारे कंप्यूटर्स को लॉन्च कर दिया था, और ऐसे कंप्यूटर थे जिनको हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते थे, वो कौन से थे, हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर। दोस्तों बढ़ते हैं आगे, इसके बाद में जो हमारे पास में कंप्यूटर आ जाते हैं वो कौन से आ जाते हैं, मिनी कंप्यूटर। ये जो मिनी कंप्यूटर होते हैं वह क्या होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, और हमारे सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है उनकी तुलना में थोड़े कम शक्तिशाली होते हैं, मतलब कम पावरफुल होते हैं। इन पावरफुल होते हैं लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में कम होते हैं। और हमारे जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उनके कंपैरिजन में क्या होते हैं, थोड़े ज्यादा होते हैं। तो इस तरह से ये जो होती है ये क्या होती है, हमारी सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। और यही अब इसके बाद में हम जो बात करेंगे मिनी कंप्यूटर की। मिनी कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जो मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं, कम महंगे होते हैं, कम शक्तिशाली होते हैं। लेकिन पर्सनल जो कंप्यूटर हम घर में यूज करते हैं उनसे क्या होते हैं, अधिक महंगे होते हैं और अधिक शक्तिशाली होते हैं। मिनी कंप्यूटर का जो उपयोग है हम साइंटिफिक पर्पस के लिए और इंजीनियरिंग जो कैलकुलेशन वगैरह होती है, व्यवसाय कॉमर्शियल के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं, बिजनेस लेन देन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इस टाइप के जो कंप्यूटर है वो 1950 के अंदर हमारे पास में आने लग गए थे, और 1980s के दशक तक ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे। जिस तरह इनकी चीजें बढ़ती गई और ऐसे ही हमारे पास में धीरे धीरे इन स्तरों के ऊपर डेटा को स्टोर करने के लिए छोटे मोटे हमारे जो रेगुलर बेसिस पे जो वर्क होते हैं उनको करने के लिए हम इनका यूज करने लगे। इस तरह से हमारे पास में जो कंप्यूटर थे वो कौन से थे, मिनी कंप्यूटर। दोस्तों ये जो मिनी कंप्यूटर है इस टाइप से होते हैं जिसके अंदर हमारे पास में डेस्कटॉप होता है, सीपीयू होता है। दोस्तों आजकल जो सीपीयू है उनकी साइज काफी ज्यादा छोटी हो गई है, और इसी टाइप से जो होते हैं इनके अंदर क्या होती है, हमारी जो मेमोरी,
हार्ड डिस्क और डिस्क ड्राइव है, इनके अंदर क्या करते हैं हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो ये जो सारी की सारी चीजें होती है वो किसमें होती है, हमारे मिनी कंप्यूटर के अंदर। इसके बाद में हम जो बात करते हैं मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, ये सारे के सारे कंप्यूटर यहीं पे होते हैं। दोस्तों ये जो कंप्यूटर ये हमारे मिनी और माइक्रो कंप्यूटर्स की सीरीज है, इसी के अंदर हम बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ये जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, ये कंप्यूटर छोटे पैमाने के ऊपर हमें क्या करते हैं, संपूर्ण कंप्यूटर का जो भी कार्य होता है उसको एक टाइम में करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर एक क्या है, कंप्लीट कंप्यूटर होता है जिसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, स्मॉल स्केल्स के ऊपर करते हैं, जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर होता है। कॉमन माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं जो जैसे हमारे पास में लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया और फोन हो गए, टैबलेट्स हो गए, नोटबुक हो गई, इस टाइप से वर्क स्टेशन हो गए, एम्बेडेड जो कंप्यूटर सिस्टम्स है वो सारे के सारे, और हमारे कुछ कैलकुलेटर्स हो गए, ये सारे कंप्यूटर्स कौन से होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर आते हैं। ये जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं इनका उपयोग हम अलग अलग श्रेणी के अकॉर्डिंग करते हैं। ये जो माइक्रो कंप्यूटर है उसमें हमारे स्मार्टफोन्स, स्मार्ट चार्जर हो गए, और हमारे पास में टैबलेट्स हो गए, ब्लूटूथ डिवाइस हो गए, कैमरास हो गए, MP3 प्लेयर्स हो गए, डेस्कटॉप हो गए और लैपटॉप हो गए। इस टाइप से जितने भी हमारे फोन्स, टैबलेट, PDA हो गए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हो गए, ये सारे के सारे हमारे कौन से होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर है, ये जो कंप्यूटर है इनको किन किन चीजों के बेसिस पे हमने पढ़ा था उसके बारे में बात करते हैं। हमने कंप्यूटर को 3 पार्ट में पढ़ा था, कौन कौन से। पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर जो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ऐसे ही हमने डिजिटल कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था जो बाइनरी बिट्स के ऊपर काम करते हैं, जो 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं। ऐसे ही हाइब्रिड कंप्यूटर जो एनालॉग प्लस डिजिटल कंप्यूटर के क्या होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं, जो इनके क्या होते हैं, कॉम्बिनेशंस होते हैं, जिनके मिलने से क्या बनते हैं, हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके बाद में हमने डिजिटल कंप्यूटर को पढ़ा। डिजिटल कंप्यूटर हमारे कौन कौन से थे, माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम और सुपर कंप्यूटर। ये जो इस टाइप के कंप्यूटर होते हैं वो कौन से होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर आ जाते हैं, जिसमें हमने साइज के बेसिस के ऊपर कंप्यूटर को पढ़ा है। ये जो हो गए हमारे कौन से, सुपर कंप्यूटर हो गए, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर, और फिर माइक्रो कंप्यूटर जो हमारे क्या होते हैं, घरों में यूज करने के लिए या जनरल पर्पस के लिए हम जिन कंप्यूटर्स का यूज करते हैं वो सारे हमारे कौन से होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। दोस्तों एक बार फिर से ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है इनको मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने बात की थी जो बेस ऑन टाइप, टाइप के अकॉर्डिंग हमने कंप्यूटर्स को 3 पार्ट में किया है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ये जो कंप्यूटर होते हैं हमारे कौन से होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। इसी के बाद में हमने पर्पस ऑफ, जो पर्पस के हिसाब से हमने बात की थी जनरल पर्पस और साइंटिफिक पर्पस, जिसको हम स्पेशल पर्पस के नाम से भी जानते हैं। जनरल पर्पस जैसे हम घर पे या किसी बिजनेस सेक्टर्स के अंदर स्पेशल पर्पस के लिए यूज करते हैं, वो सारे के सारे हमारे कौन से होते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर। और स्पेशल जो हम साइंस फील्ड के अंदर या फिर कोई भी मेडिकल सेक्टर्स वगैरह होते हैं, रिसर्च करने के लिए, या फिर इंजीनियरिंग जो सेक्टर्स होते हैं उनमें यूज करते हैं, वो कौन से होते हैं, हमारे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। ये जो हमारे कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज, दोस्तों ये जो हमने अभी अभी किया है ये क्या होता है, हमारे साइज के ऊपर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। ये जो सारे के सारे कंप्यूटर्स होते हैं ये क्या होता है, कंप्यूटर का कंप्लीट क्लासिफिकेशन है। इसी के माध्यम से हम इस वाली वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब जो हम बात करने वाले हैं वो जो नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे क्लास 9 की, उसके अंदर मैं आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में और सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताऊंगा वो क्या होते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। धन्यवाद।